हेलो फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया था जो कि फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उस चैप्टर में उस वीडियो में हमने देखा था कि अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया को दो पार्ट में बांट के हमने पढ़ा था, एक भौतिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया। उससे आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि उससे आगे क्या है, तो रासायनिक समीकरण। हमने उसमें पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिखा जाता है। कितना? दो तरीका से। पहला शब्द समीकरण। पहला क्या है? शब्द समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन पहला। दूसरे को क्या कहते हैं? सांकेतिक समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। दूसरे को कहते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। अब समझते हैं शब्द समीकरण क्या होता है। तो शब्द समीकरण होता है जब शब्द द्वारा रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है तो शब्द रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम शब्द के रूप में लिखे, न कि डायरेक्ट एच लिखे। हाइड्रोजन को क्या लिखे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसको दोनों को जब अभिक्रिया करके क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि क्या होता है? जल। तो हमने क्या देखा शब्द समीकरण में? उसको शब्द के द्वारा लिखा जाता है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण किसको कहते हैं? जब संकेत द्वारा रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है तो सांकेतिक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे H2, H को हाइड्रोजन के किससे डिनोट करते हैं? H से। H2 प्लस O2। O2 किसको डिनोट करते हैं? ऑक्सीजन को। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन लिखे लेकिन इसको शॉर्ट में लिखे H। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखे O। तो दोनों मिलकर अभिक्रिया करके बनाया, क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं H2O। तो दोनों मिलकर बनाया जो कि जल होता है। तो देखिए शब्द समीकरण में क्या होता है? शब्द के रूप में लिखते हैं, और सांकेतिक में क्या होता है? संकेत के रूप में लिखते हैं। अब देखिए सांकेतिक समीकरण को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। कैसे? तो देखिए पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको समझेंगे एक एक करके, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए उससे आगे समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो। तो समान मतलब क्या? बराबर हो। तो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम इसमें काउंट करें तो संतुलित है या नहीं, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर हो। तो हम इसमें देखते हैं तो दोनों साइड बराबर नहीं है, तो हमको करना पड़ेगा इसको संतुलित। तो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर मैग्नीशियम एक तो मैग्नीशियम एक, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ दो तो इधर भी दो करना पड़ेगा, तो इसको दो से गुना कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन दो हो जाएगा। यहाँ दो ऑक्सीजन किए, लेकिन हमने दो ऑक्सीजन करने के चक्कर में यहाँ मैग्नीशियम भी दो हो गया। तो अब इसको मैग्नीशियम को भी दो करना पड़ेगा, तो इधर हम मैग्नीशियम को भी दो से गुना कर देंगे। अब समीकरण देखिएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम दो, यहाँ मैग्नीशियम दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन दो। अब ये मेरा समीकरण संतुलित है। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है? जल। क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल बनाता है। अब हम काउंट करते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन यहाँ दो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है। अब करना पड़ेगा हमको इसको संतुलित। तो हम इधर दो से गुना किए, तो यहाँ हाइड्रोजन चार हो गया और ऑक्सीजन यहाँ दो हो गया। तो इधर ऑक्सीजन दो ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हो गया चार, लेकिन हाइड्रोजन इधर मेरा कितना है? दो ही है। इसको चार करना पड़ेगा। चार करने के लिए इसको दो से गुना करना पड़ेगा, दो से। तो अब मेरा समीकरण संतुलित हो गया। तो ये कैसा है?
संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। संतुलित में क्या था, दोनों समान था, लेकिन इसमें समान नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ये इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन दो है लेकिन यह इधर एक है, तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित। इधर हाइड्रोजन देखिए दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब एक नोट में देख लीजिए क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो क्या हमने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए संतुलित किए हैं, ये इधर 2 से गुना करके, इधर मैग्नीशियम को भी 2 के गुना करके। तो हमने ओवरऑल समझा कि क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।